स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। एक आधार था मूल व्यंजनों के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन भागों में बांटा जा सकता है व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन जो है 4 और ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। तो इस प्रकार मूल व्यंजन 33 हो जाते हैं। फिर दूसरा वर्गीकरण इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, और वो था आपका उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य जाकर के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाला वर्गीकरण, और वो वर्गीकरण है श्वास की मात्रा के आधार पर या वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वायु प्रक्षेप के आधार पर या श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से दो भाग हैं आपके, तो समझिएगा, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपके अल्प प्राण, क्या है? अल्प प्राण। और दूसरे हैं आपके महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और दूसरे हैं आपके महाप्राण व्यंजन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आना ही आना है। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या है और महाप्राण व्यंजन क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्या नाम है इसका? अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ी वायु की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वो व्यंजन वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम वायु की आवश्यकता होती है, वो ध्वनियां अल्प प्राण कहलाते हैं। अब कौन कौन से अल्प प्राण हैं, तो समझिएगा, जो वर्गीय व्यंजन हैं आपके, वहां से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या याद रखना है? वर्गीय व्यंजन में याद रखना है, वर्गीय व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन का चटाता पा वाले वर्गीय व्यंजन का कौन सा? पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? तीसरा, और आपका पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। जैसे हम का वर्ग की अगर बात करते हैं, तो का वर्ग में आप क्या देखेंगे? पहला वर्ण क्या आता है, तो आप कहेंगे पहला वर्ण होगा क। ठीक, तो क में कम वायु की आवश्यकता होती है, व्यवहारिक रूप से भी आप देख सकते हैं। ख छोड़ देंगे आप, दूसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण क्या है आपका? ग, तो तीसरा वर्ण आपका गा हो गया। इसी तरीके से पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा आपका? पांचवा वर्ण गा हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से का वर्ग के ये तीन हो गए आपके। तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और इसके साथ साथ जो अंतस्थ होते हैं आपके, क्या? अंतस्थ भी आपको याद रखने हैं। अंतस्थ कौन से हैं? य, र, ल और वा। ये भी क्या है आपके? अल्प प्राण हैं आपके। य, र, ल, व। तो इनके उच्चारण में कम वायु की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी ही वायु की जरूरत पड़ती है। तो का वर्ग में ये हो गए, अंतस्थ में यारा लाबा हो गया। इसी तरीके से चा वर्ग के भी आप लिख सकते हैं। जैसे हो जाएगा चा, छा छोड़ देंगे, जा हो जाएगा, झा छोड़ देंगे, ना हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से टा वर्ग का आप लिख सकते हैं। टा वर्ग का टा हो जाएगा, ठा छोड़ देंगे, डा हो जाएगा, ढा छोड़ देंगे, और आपका अड़ा हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये पहला, ये तीसरा, और ये क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। इसी तरीके से आप ता वर्ग का, पा वर्ग का कमेंट करके लिखिएगा क्या होगा। और यारा ला भी क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और अंत में जो अल्प प्राण व्यंजन है और जो महाप्राण व्यंजन है, उसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा
जो आपको परीक्षा में अचूक साबित होगी। कहीं से भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा और आप निश्चित ही 4 विकल्पों में से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, उसको आप छांट पाएंगे, उसका चयन कर पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं महाप्राण। मित्रों, महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब जैसा बताया वायु। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। जिनमें अधिक वायु प्रक्षेप लगता है वो आपके महाप्राण हैं, और जिनमें कम वायु प्रक्षेप लगता है वो आपके अल्प प्राण हैं। अब महाप्राण की हम लोग बात करें तो कौन कौन से आपके महाप्राण हैं, कौन कौन सी ध्वनियां आपकी महाप्राण हैं? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का, यहां पर कौन कौन से हो गए? पहला, तीसरा और पांचवा हो गया आपका। तो कौन से बाकी रह गए? दूसरा और चौथा। तो याद रखिएगा, वर्गीय व्यंजन का याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण हो जाएगा? दूसरा और आपका चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा, और इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके, कौन से ऊष्म व्यंजन, कितनी संख्या होती है कमेंट करके बताइएगा? 4। कौन से होते हैं? श, श, स और आपका ह। ये क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन है आपके। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, स, स, ह यानी कि ऊष्म व्यंजन, ये आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर हम लोग उदाहरण देखें तो का वर्ग में हम लोगों ने देखा क क्या है? आपका अल्प प्राण है। तो दूसरा वर्ण कौन सा हो गया? ख। तो ख में अगर हम लोग देखें व्यवहारिक रूप से, ख अधिक वायु प्रक्षेप है, अधिक वायु की आवश्यकता है, इसलिए ये क्या है? आपका महाप्राण है। महाप्राण ध्वनियों की विशेषता ये होती है कि इनमें हकार ध्वनि होती है। हा की ध्वनि जो है निकलती ख, हा जैसा उच्चारण जो है वो रहता है। और का वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि आपने गा छोड़ दिया, चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। इसी तरीके से चा वर्ग का आप लिख सकते हैं, तो चा अल्पप्राण हो जाएगा, और छ दूसरा वर्ण है छ, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ज यहां पर रहेगा अल्प प्राण में, और झ ये क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। इसी तरीके से टा वर्ग में आप देखते हैं कि टा अल्प प्राण है, तो ठा क्या हो जाएगा? आपका ठा हो जाएगा आपका महाप्राण। डा अल्प प्राण है आपका, तो ढा जो है चौथा वर्ण है आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या? महाप्राण। इसी तरीके से आप ता वर्ग और पा वर्ग के जो महाप्राण व्यंजन है उनको कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग परीक्षा में इसको कैसे याद रखेंगे? एक तो हम लोग यहां पर व्यवहारिक रूप से याद रख सकते हैं कि जहां हकार की ध्वनि निकलेगी वो महाप्राण है, और जिनमें अपेक्षाकृत कम वायु है वो अल्प प्राण है। 1, 3, 5 याद रखिएगा, 135 नंबर की ट्रेन पकड़नी है अल्प प्राण के लिए, और 24 नंबर की बस पकड़नी है महाप्राण के लिए। ठीक है। अब परीक्षा में कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी को थोड़ा सा मिलाकर के हमको समझना है। कैसे समझना है? जितनी भी महाप्राण ध्वनियां हैं उनके अंत में क्या आता है? यच आता है ना? अगर हम लोग का को लिखते हैं, देखिए का को कैसे लिखा जाएगा? के लिखा जाएगा। खा की अगर हम लोग बात करेंगे तो खा को कैसे लिखा जाएगा? के एच लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये महाप्राण हो जाएगा। गा की अगर हम लोग बात करें तो गा को कैसे लिखेंगे? जी लिखेंगे। और घा को कैसे लिखा जाएगा? घा को लिखा जाएगा जी एच। इसका मतलब ये महाप्राण है। तो जिसमें आपका यच आएगा, ऐसे आप लिख करके देख सकते हैं, तो वो महाप्राण हो जाएंगे। जैसे एक और आप देख लीजिएगा, टा वर्ग की अगर हम लोग बात करें टा, तो टा को आप कैसे लिखेंगे? टी से लिखेंगे इंग्लिश में। ठा को कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं टी एच से लिखेंगे, इसका मतलब महाप्राण है। तो जिन ध्वनियों के अंत में यच लग जाएगा तो समझ जाइएगा उसमें हकार ध्वनि निकलेगी, और वही आपके महाप्राण, जहां हा लगा है और हा के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अल्प प्राण और महाप्राण को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण और 11 लावा अंतस्थ, और इधर आपके महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, और आपके श स श हा, और इसके साथ याद रखना है हकार की ध्वनि निकलती है। जब हम
इस तरीके से हम लोग श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का द्विआधारी वर्गीकरण पढ़ते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाना है, इसलिए इस कक्षा को सिर्फ अपने आप तक ही नहीं रखना है, बल्कि अपने मित्रों तक भी क्या करना है, पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।